अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। इन टुडेज़ वीडियो हम लोग कुछ धमाकेदार सा डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले आप देख लें तो हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज की हमने फार्मूलाज उस दिन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको याद हो तो हमने फार्मूलाज बहुत ही आसानी से हम सारे डिस्कस किए थे। फार्मूलाज के अंदर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप जिस भी पुरानी से पुरानी लेक्चर की वीडियो कहेंगे मैं अपलोड कर दूँगी, आप बस मुझे कमेंट किया करें, ठीक है। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर ऑलरेडी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको वीडियोस ना मिले, कोई वीडियो मिस हो गई हो बीच में, आपको ना मिल रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल री अपलोड दैट वन, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी वीडियो मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वेयर माइनस 102p स्क्वेयर क्यूब माइनस 64 क्यूब, ठीक है। क्यू और क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसको हम राइट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्वेश्चन राइट करें। क्वेश्चन राइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट मैं लिख चुकी हूँ, क्वेश्चन लिख लिया मैंने। इसमें आपने करना क्या, फार्मूला देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो क्लोज फॉर्म है फार्मूले की वो कुछ इस तरह होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा फ़ौरन ही ये आपको क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में, हाँ ये वाला फार्मूला था, ये जो इसमें इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, जो इसकी ओपन फॉर्म है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वेयर। फार्मूला लिख रही हूँ, मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे पहली वीडियो वही होगी, ठीक है, बी क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरह क्लोज है और इस तरह ओपन है, ठीक है। तो अभी हमने इसको इस तरह अरेंज करना है जिस तरह ये है। अभी तो पहले तो यही है ना, a क्यूब ही है, तो 27p क्यूब आ गया, सही है। मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना भूल गई हूँ, आपने नहीं भूलना, मैंने यहाँ लगा दिए, ठीक है। 27p क्यूब। अब हमारे पास हम लोगों ने a स्क्वायर, जिसमें a स्क्वायर है वो ये वाला है p स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर मतलब इसमें a स्क्वायर है पहले, ये b स्क्वायर वाला, q के ऊपर स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो हम माइनस 108 को पहले राइट करेंगे, 108p स्क्वायर क्यूब, ठीक है। देन हम राइट करेंगे ये वाला प्लस 144p क्यू स्क्वायर। लास्ट में हम राइट करेंगे माइनस 64 क्यूब। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बन चुकी है, जिसमें हमने मैं अब कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या स्टेटमेंट बनी है, हमने इस तरह इनको अरेंज कर लिया है अपने फार्मूले के हिसाब से। ये हमारा फार्मूला था, हमने इसको देखते हुए इसको अरेंज कर लिया। ये हम आप कंफ्यूज ना हो जाना, दिस इज़ 2 नॉट 4, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना फार्मूले की हेल्प से इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको क्या कहते हैं ना, सॉल्व करेंगे। हमने अरेंज इस तरह कर लिया, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल से दो क्वेश्चन, दो ही स्टेप में हमारा ये सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो अभी हमने ना इस ये तो हमने ओपन कर लिया। अब इसको भी हमने इस तरह तोड़ना है, ठीक है। इसको हमने और मज़ीद तोड़ना है, वो मैं बताती हूँ। पहले मैं ये रब कर लूँ एंड नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो फार्मूला है ना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट वेट अ मिनट, ओके। तो हमारे पास 27p क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 का क्यूब, ये हमारे पास a क्यूब हो गया, माइनस हमारे पास 3a स्क्वायर की वैल्यू, देन b 3a स्क्वायर b, 3 की
ये तो हमें पता है, अभी हमारे पास ये हमने फाइंड नहीं की, तो ये लास्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। प्लस 3a और यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर है, सही है। a की वैल्यू में पता है वो हम लिख लेते हैं, b की हम बाद में लिख लेंगे। तो लास्ट में हमारे पास -64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4 क्यूब। तो हमें b की वैल्यू भी पता चल गई, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3, अब मैं यहाँ पे राइट करूँगी तो ये कंजेस्टेड हो जाएगा, बट मैं समझा देती हूँ। a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है, समझ आ गई। तो इसको हम लोग अब क्लोज कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 3 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है -4। तो इनका होल क्यूब हमारे पास आ गया। मतलब हमने इसको पहले क्या किया है, पहले हमने इसको रीअरेंज किया है, इस तरह हमने इसको रीअरेंज किया था, देन हमने उसको ब्रेक डाउन किया है और देन हम इसको वापस से उसकी जो सिंपल फॉर्म होती है ना उसमें हम ले आए हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं विदाउट एनी फर्दर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th वाला, 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यू प्लस 6p क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, उसी तरह सेम क्वेश्चन है, कोई इतना डिफरेंस तो है नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, विच इज 8, यहाँ मैं नीचे लिखती हूँ 8 p क्यूब, ठीक है, प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास है प्लस 6p क्यू स्क्वायर। अभी सेम ही फार्मूला है, बस हमने उसको आप मैं बता चुकी हूँ आपको, तो बार बार बताने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। तो बेसिकली वही चीज़ बार बार आपसे पूछी जा रही है, बार बार आपको डिस्कस करके बताई जा रही है कि हाउ टू। अभी देखें इसमें हमारे पास क्या है, वही फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसमें b क्यूब पहले आ गया है और ये सिर्फ प्लस वाला है, वो माइनस वाला था, और उसको हम लोग क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म से, ठीक है। अभी इस फॉर्म में इसको रीअरेंज करेंगे, इस फॉर्म में रीअरेंज करके सॉल्व करके इस फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। होप तो क्लियर होगी बात का मतलब, समझ आ जाए तो बात समझ आ जाती है। हमारा फार्मूला वही सेम फार्मूला है, ठीक है। फार्मूले वाली वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगी फार्मूलाज कैसे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये a स्क्वायर है, सॉरी a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर भी है और ये 3ab स्क्वायर है। ये फॉर्म अब ये जो है ना हमारे पास बैलेंस मतलब सीधे लिखे हुए हैं, उल्टे पुल्टे नहीं है, ठीक है। हमें इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, अरेंज नहीं है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो अब लिखेंगे 2p एंड देन क्यूब, सही है। साथ में हम लिखेंगे प्लस क्यू क्यूब, सॉरी क्यू जो है क्यू का क्यूब होता है, तो हम इसको क्यूब लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे 2p देन क्यू, ठीक है। और साथ में हम नीचे लिखेंगे प्लस, यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर आएगा, 2p क्यू एंड देन साथ में स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको को कर लिया। अभी हमने जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ पाओगे, ये वाली
और जो लास्ट सॉरी ये वाली और ये वाली को हमने कंबाइन करना है, क्योंकि ए और बी की ही हमें वैल्यू जो है ना तोड़ के चाहिए होती है, तो इसी वजह से हमारा ये वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूले की तोड़ लेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 2p प्लस क्यू देन उसका होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो है ना बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था नहीं, मैंने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन 11। अच्छा क्लास 9 आपने क्वेश्चन तो देखा है ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या कहते हैं ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पर साथ पी भी था, आप पी भी ऐड करोगे, यहाँ पे मैं पी ऐड कर रही हूँ, यहाँ भी पी ऐड होगा, एंड यहाँ पर क्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यू ऐड होगा, इधर भी क्यू ऐड होगा, एंड इधर भी क्यू ऐड होगा। ठीक है, तो इधर भी होगा। मतलब बस आपने ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि आप ये वाला ऐड कर लो, क्यू और पी ऐड करना है। ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो पूरी देखनी पड़ेगी आपको वीडियो, ताकि आपको ये वाला स्टेप भी समझ आ जाए। बाकी मैंने कोशिश तो की है समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो जस्ट आपने ये पी क्यू ऐड कर लेना है। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन, विच इज़ 125 एक्स क्यूब माइनस y3 माइनस 75 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 5 एक्स वाई स्क्वेयर। वेरी सिंपल, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, कोई इतना डिफरेंस तो है नहीं। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ ओके। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, 125 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक हो गया, तो आपने वैल्यू लिख ली है। लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास वही वाला सेम फार्मूला है, एक्स क्यूब सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सॉरी 3a स्क्वेयर बी प्लस सॉरी ये देखें ना, ये हम लोग ऐसे लिखते, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट सॉरी 9th वाला क्वेश्चन, इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने लिखा था ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। तो इसमें बी क्यूब पहले आ गया, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ए क्यूब ये अपना फार्मूला सेम ही है, इसको काफ़ी तरीक़ों से लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। कंफ्यूजन तो हो जाती है, मगर मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, आगे हमारे पास क्या आया, माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये प्लस 3ab स्क्वेयर है, ये माइनस 3a स्क्वेयर बी है। बस हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस आया, वो हमने सीधा कर लिए। ठीक है, तो इस ये ए क्यूब माइनस ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, यही क्या कहते हैं फार्मूला है, जिसको हमने इस तरह लिखा हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, 9th क्वेश्चन में, इसमें इस तरह लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो 125 है, इसका क्यूब क्या होता है, 5 क्यूब माइनस हमारे पास वाई का क्यूब वाई ही होता है, वाई क्यूब माइनस 3, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है और ऊपर स्क्वेयर 3a स्क्वेयर, यहाँ पर बी वाई, ठीक है, प्लस हमारे पास है
3 5 y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² बन गया, ठीक है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो 5 यहाँ पर ये a की है, a की वैल्यू 5 आ गई, b की माइनस ये 5x भी आता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर x आ गया माइनस y, ठीक है। तो इसका होल क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन 11 के इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, तो इसको रेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास p क्यूब, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर लिखती हूँ p क्यूब माइनस 9p² क्यू प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27p क्यू क्यूब, ठीक है। वही फार्मूला है, इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, p क्यूब माइनस 9p² क्यू प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास वही फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है। तो a जो p का क्यूब p ही होता है माइनस 3p और 27 का क्यूब 3 होता है तो 3, ठीक है, प्लस 3 p a की वैल्यू p है तो p, b की वैल्यू 3q है तो 3q आ गया। देन नेक्स्ट माइनस 3q का क्यूब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। इन टुडेज़ वीडियो हम लोग कुछ न्यू कुछ धमाकेदार सा डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले आप देख लें तो हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज की हमने फार्मूलाज उस दिन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको याद हो तो हमने फार्मूलाज बहुत ही आसानी से हम सारे डिस्कस किए थे। फार्मूलाज के अंदर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप जिस भी पुरानी से पुरानी लेक्चर की वीडियो कहेंगे मैं अपलोड कर दूँगी, आप बस मुझे कमेंट किया करें, ठीक है। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर ऑलरेडी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको वीडियोस ना मिले, कोई वीडियो मिस हो गई हो बीच में, आपको ना मिल रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल री अपलोड दैट वन, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी वीडियो मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे विच इज़ 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 102p स्क्वायर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब, ठीक है, क्यू और क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसको हम राइट कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्वेश्चन राइट करें। क्वेश्चन राइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर स्टेटमेंट मैं लिख चुकी हूँ, क्वेश्चन लिख लिया मैंने। इसमें आपने करना क्या, फार्मूला देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो क्लोज फॉर्म है फार्मूले की वो कुछ इस तरह होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा फ़ौरन ही ये आपको क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में, हाँ ये वाला फार्मूला था ये जो इसमें इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं जो इसकी ओपन फॉर्म है a क्यूब माइनस 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab²। फार्मूला लिख रही हूँ, मुझे पता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे पहली वीडियो वही होगी, ठीक है, बी क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरह क्लोज है और इस तरह ओपन है, ठीक है। तो अभी हमने इसको इस तरह अरेंज करना है जिस तरह ये है। अभी तो पहले तो यही है ना, a क्यूब ही है, तो 27
पी क्यूब आ गया, सही है। मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना भूल गई हूँ, आपने नहीं भूलना, मैंने यहाँ लगा दिए, ठीक है। 27 पी क्यूब। अब हमारे पास हम लोगों ने ए स्क्वायर, जिसमें ए स्क्वायर है वो ये वाला है पी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब इसमें ए स्क्वायर है पहले, ये बी स्क्वायर वाला, क्यू के ऊपर स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो हम -108 को पहले राइट करेंगे, 108 पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। देन हम राइट करेंगे ये वाला प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर। लास्ट में हम राइट करेंगे -64 क्यू क्यूब। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बन चुकी है, जिसमें हमने मैं अब कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या स्टेटमेंट बनी है, हमने इस तरह इनको अरेंज कर लिया है अपने फार्मूले के हिसाब से। ये हमारा फार्मूला था, हमने इसको देखते हुए इसको अरेंज कर लिया। ये अब आप कंफ्यूज ना हो जाना, दिस इज 2 नॉट 4, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना फार्मूले की हेल्प से इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको क्या कहते हैं ना, सॉल्व करेंगे। हमने अरेंज इस तरह कर लिया, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल से दो क्वेश्चन, दो ही स्टेप में हमारा ये सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो अभी हमने ना इस ये तो हमने ओपन कर लिया। अब इसको भी हमने इस तरह तोड़ना है, ठीक है। इसको हमने और मज़ीद तोड़ना है, वो मैं बताती हूँ। पहले मैं ये रब कर लूँ एंड नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो फार्मूला है ना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ठीक है। तो हमारे पास जस्ट वेट अ मिनट, ओके। तो हमारे पास 27 पी क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो 3 का क्यूब, ये हमारे पास ए क्यूब हो गया, माइनस हमारे पास 3 ए स्क्वायर की वैल्यू, देन बी 3 ए स्क्वायर बी, 3 की, ये तो हमें पता है। अभी हमारे पास ये हमने फाइंड नहीं की, तो ये लास्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। प्लस 3 ए और यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, सही है। ए की वैल्यू में पता है वो हम लिख लेते हैं, बी की हम बाद में लिख लेंगे। तो लास्ट में हमारे पास -64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4 क्यूब। तो हमें बी की वैल्यू भी पता चल गई, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, ए क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3, अब मैं यहाँ पे राइट करूँगी तो ये कंजेस्टेड हो जाएगा, बट मैं समझा लेती हूँ। ए क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। समझ आ गई। तो इसको हम लोग अब क्लोज कर लेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है, -4। तो इनका होल क्यूब हमारे पास आ गया। मतलब हमने इसको पहले क्या किया है, पहले हमने इसको रीअरेंज किया है, इस तरह हमने इसको रीअरेंज किया था, देन हमने उसको ब्रेक डाउन किया है, और देन हम इसको वापस से उसकी जो सिंपल फॉर्म होती है ना, उसमें हम ले आए हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं विदाउट एनी फर्दर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th वाला, 8 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 12 पी स्क्वायर क्यू प्लस 6 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, कोई इतना डिफरेंस तो है नहीं। तो चलते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, विच इज़ 8, यहाँ मैं नीचे लिखती हूँ 8 पी क्यूब, ठीक है, प्लस क्यू क्यूब प्लस 12 पी स्क्वायर क्यूब, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर लिखा है, ये, ठीक है।
देन लास्ट में हमारे पास है प्लस 6pq²। अभी सेम ही फार्मूला है, बस हमने उसको आप मैं बता चुकी हूँ आपको, तो बार बार बताने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। तो बेसिकली वही चीज़ बार बार आपसे पूछी जा रही है, बार बार आपको डिस्कस करके बताई जा रही है कि हाउ टू। अभी देखें इसमें हमारे पास क्या है, वही फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, इसमें b³ पहले आ गया है और ये सिर्फ प्लस वाला है, वो माइनस वाला था, और उसको हम लोग क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म से। ठीक है, अभी इस फॉर्म में इसको रीअरेंज करेंगे, इस फॉर्म में रीअरेंज करके सॉल्व करके इस फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे। ठीक है, होप सो क्लियर होगी बात का मतलब समझ आ जाए तो बात समझ आ जाती है। हमारा फार्मूला वही सेम फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले वाली वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगी फार्मूलाज कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये a² है, सॉरी a³ है, ये b³ है, ये 3a² भी है और ये 3ab² है। ये फॉर्म अब ये जो है ना हमारे पास बैलेंस मतलब सीधे लिखे हुए हैं, उल्टे पुल्टे नहीं है। ठीक है, हमें इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, अरेंज नहीं है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो अब लिखेंगे 2p एंड देन क्यूब। सही है, साथ में हम लिखेंगे प्लस क्यूब, सॉरी क्यू जो है, क्यू का क्यूब होता है तो हम इसको क्यूब लिखेंगे। प्लस हम लिखेंगे 2p देन क्यू। ठीक है, और साथ में हम नीचे लिखेंगे प्लस, यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर आएगा, 2p एंड देन साथ में स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको को कर लिया। अभी हमने जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ पाओगे, ये वाली और जो लास्ट, सॉरी ये वाली और ये वाली को हमने कंबाइन करना है, क्योंकि ए और बी की ही हमें वैल्यू जो है ना तोड़ के चाहिए होती है, तो इसी वजह से हमारा ये वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूले की तोड़ लेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 2p प्लस क्यू देन उसका होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो है ना बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था नहीं, मैंने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन 11। अच्छा क्लास 9 आपने क्वेश्चन तो देखा है ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या कहते हैं ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पर साथ पी भी था, आप पी भी ऐड करोगे, यहाँ पे मैं पी ऐड कर रही हूँ, यहाँ भी पी ऐड होगा, एंड यहाँ पर क्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यू ऐड होगा, इधर भी क्यू ऐड होगा एंड इधर भी क्यू ऐड होगा। ठीक है, तो इधर भी होगा। मतलब बस आपने ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि आप ये वाला ऐड कर लो, क्यू और पी ऐड करना है। ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो पूरी देखनी पड़ेगी आपको वीडियो, ताकि आपको ये वाला स्टेप भी समझ आ जाए। बाकी मैंने कोशिश तो की है समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो जस्ट आपने ये पी क्यू ऐड कर लेना है। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन, विच इज़ 125x³ माइनस y3 माइनस 75x² y प्लस 5xy²। वेरी सिंपल, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, कोई इतना डिफरेंस तो है नहीं। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ ओके। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, 125x³ ठीक है माइनस y³ माइनस 75x²
प्लस 15xy स्क्वायर। ठीक हो गया, तो आपने वैल्यू लिख ली है। लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास वही वाला सेम फार्मूला है, एक्स क्यूब सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सॉरी 3a² बी प्लस सॉरी ये देखें ना, ये हम लोग ऐसे लिखते, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट सॉरी 9th वाला क्वेश्चन, इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने लिखा था ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो इसमें बी क्यूब पहले आ गया, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ए क्यूब ये अपना फार्मूला सेम ही है, इसको काफ़ी तरीक़ों से लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। कंफ्यूजन तो हो जाती है, मगर मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, आगे हमारे पास क्या आया, माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक हो गया, ये प्लस 3ab² है, ये माइनस 3a² बी है। बस हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस आया, वो हमने सीधा कर लिए। ठीक है, तो इस ये ए क्यूब माइनस ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। यही क्या कहते हैं फार्मूला है, जिसको हमने इस तरह लिखा हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, 9th क्वेश्चन में, इसमें इस तरह लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो 125 है, इसका क्यूब क्या होता है, 5 क्यूब माइनस हमारे पास वाई का क्यूब वाई ही होता है, वाई क्यूब माइनस 3, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है और ऊपर स्क्वायर 3a², यहाँ पर बी वाई। ठीक है, प्लस हमारे पास है 3 5 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² बन गया। ठीक है, तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो 5 यहाँ पर ये ए की है, ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की माइनस ये 5x भी आता है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया माइनस y। ठीक है, तो इसका होल क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन 11 के इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, तो इसको रेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास पी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर लिखती हूँ, पी क्यूब माइनस 9p² क्यू प्लस 27p² माइनस 27p क्यूब। ठीक है, वही फार्मूला है, इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, पी क्यूब माइनस 9p² क्यू प्लस 27p² माइनस 27 क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास वही फार्मूला है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ए जो पी का क्यूब पी ही होता है माइनस 3p और 27 का क्यूब 3 होता है तो 3। ठीक है, प्लस 3 पी ए की वैल्यू p है तो p, बी की वैल्यू 3q है तो 3q आ गया। देन नेक्स्ट माइनस 3q का क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों के पास
ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों के पास फिर आंसर बनेगा पी माइनस 3q का होल क्यूब। सो फाइनल आंसर ये फार्मूला है और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया p माइनस 3q का होल क्यूब इस क्वेश्चन का। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और अगर आपको इस तरह की और कोई वीडियो चाहिए जो आपको नहीं मिल गई तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। बाकी खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।